प्रश्न 1, गुणा की सारणी की मदद से भागफल और शेष निकालें, प्रत्येक की उत्तर की जांच करें। प्रश्न 1 क 3/2 है, तो 3 को 2 से भाग देना है, यानी इस तरह लिख लेंगे। तो 2 गुना 1, 2 एकम 2 होता है, यानी एक बार में लगाएंगे, क्योंकि 2 दूना 4 इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए एक बार में लगाएंगे। 2 गुना 1 2, 3 में से 2 गया 1, इसको घटाते हैं तो ये क्या हुआ, भागफल। तो लिखेंगे भागफल 1 शेष भी 1 आया है। भागफल इसको कहते हैं और शेष जो नीचे आता है, ठीक है। तो भागफल 1 और शेष 1। ख में है 5/2, यानी 2 से 5 को भाग देंगे, तो 2 दूना 4, 2 बार में लगेगा। 2 दूना 4, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी भागफल कितना आ गया, 2 शेष 1। भागफल 2 शेष 1। ग 7/2, यानी 7 को 2 से भाग देना है, तो 2 तिया 6, 3 बार में लगाएंगे। 7 में से 6 गया 1, भागफल आ गया 3 शेष 1। भागफल 3 और शेष 1। घ 9/4, तो 4 से 9 को भाग देंगे, तो 4 दूना 8 होता है, तो 2 बार में लगाएंगे। 4 दूना 8, 9 में से 8 घटेगा तो कितना आएगा, 1, यानी भागफल 2 आ गया, शेष 1। शेष कितना आया, 1। च ये अड़ा 8/3, तो 8 को 3 से भाग देंगे, तो इस तरह लिख लेंगे। 3 दूना 6 लगाएंगे, ठीक है। 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 होता है, तो 2 बार में लगाएंगे। 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यानी भागफल आ गया, भागफल 2 और शेष भी 2। च 12/5, तो 5 से 12 को भाग देंगे, तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, यानी 2 बार में लगेगा। 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी भागफल कितना आ गया, 2 शेष 2। भागफल 2 और शेष 2। छ 22/5, यानी 5 से 22 को भाग देंगे, तो 5 चौक 20 होता है, 5 पचे 25,
यानी 4 बार में लगेगा, 5 चौक 20। 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, यानी 2 बचेगा। घटाएंगे तो भागफल कितना आ गया? तो भागफल बराबर 4, शेष बराबर 2। ज 35 भागा 6, तो 6 से 35 को भाग देना है। तो 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 छक 36, तो 6 पचे 30 लगाएंगे। 5 में से 0 गया 5, 3 में से 3 गया 0, यानी भागफल 5, शेष 5। भागफल 5 और शेष 5। झ 44 भागा 7, तो 7 से 44 को भाग देंगे। तो 7 पचे 35 होता है, 7 छक 42, 7 सते 49, यानी 6 बार में लगाएंगे। 4 में से 2 गया 2, तो भागफल कितना आ गया? 6 शेष 2। देखिए भागफल 6 और शेष 2। अब देखिए कह रहा था कि उत्तर की जांच भी करना है, ठीक है। तो उत्तर की जांच यानी भाज्य बराबर क्या होता है? देखिए भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये होता है भाज्य बराबर। तो यहाँ पे भाज्य कौन है? भाज्य है 44, ठीक है। तो देखिए भाजक है 7, यानी 7 से भाग दे रहे हैं, तो भाजक कौन है? 7 है। भागफल हम क्या लाए हैं? 6 शेष 2, ठीक है। तो भाजक के सामने 7 लिखेंगे, भागफल 6 लाए हैं और शेष 2, तो कितना आ जाएगा? 7 गुना 6, इसको पहले गुना करेंगे तो 7 छक 42 और 2 को जोड़ेंगे यानी 44। तो देखिए 44 आ गया है, ये भाजक है, जिसको भाग देना है, जिसको भाग दे रहे हैं वो क्या हुआ? भाज्य। जिससे भाग दे रहे हैं वो भाजक हो गया, जो आया है भाग देकर वो भागफल हो गया, और जो नीचे बचा है वो शेष हो गया, ठीक है। तो इस तरह जांच कर लेंगे। तो प्रत्येक प्रश्न में, पहला में, सब में देखिए इसी तरह जांच करना है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यानी जो भी भाजक है, भागफल जो आया है और शेष जो आया है उसको रख देना इस तरह से। तो भाजक को भागफल से गुना करेंगे और शेष को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? भाज्य आ जाएगा। तो इस तरह जांच कर लेना है आपको। क से लेकर झ तक हम देखिए अंतिम में सिर्फ बता दिए एक ठो, लेकिन आपको पूरा जांच करना है, क्योंकि कह रहा है कि प्रत्येक की जांच करें, प्रत्येक के उत्तर की जांच करें, ठीक है। तो इस तरह से जांच करना भी है। भाग की लंबी विधि से भागफल और शेष निकालें। तो प्रश्न 2 क 7 भागा 4, यानी 4 से 7 को भाग देना है, ठीक है। तो 4 दूना 8 होता है, तो एक ही बार में लगाएंगे। 4 गुना 1 4, 7 में से 4 गया 3, तो कितना आ जाएगा इसका उत्तर? भागफल आ गया 1। भागफल कितना आ गया? 1। शेष आ गया 3। तो भागफल 1 और शेष 3। ख
9/5 यानी 5 से 9 को भाग देना है। तो 5 गुना 1 5 होता है, 5 दूना 10, तो एक ही बार में लगाएंगे। 9 में से 5 गया 4, यानी भागफल आ गया 1, शेष हो गया 4। भागफल 1 और शेष 4। ग 8/3, तो 3 से 8 को भाग देना है। तो 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, यानी 2 बार में लगाएंगे। 3 दूना 6, 8 में से 6 गया 2, तो इसका भागफल भी 2 आ गया और शेषफल भी 2 आ गया। तो भागफल 2 शेष 2, भागफल 2 और शेष 2। घ 42/5, 42/5 यानी 5 से 42 को भाग देंगे। तो 5 सत्ते 35, 25 अठी 40, 5 नमा 45, तो 8 बार में लगा देंगे। 25 अठी 40, 2 में से 0 गया 2, 4 में से 4 गया 0, यानी 2 बचेगा शेष। तो भागफल 8 शेष 2, भागफल 8 शेष 2। अड़ा, प्रश्न 2 का अड़ा। 54/8 यानी 8 से 54 को भाग देंगे। तो 8 अठी 64 होता है, 8 सत्ते 56, 8 छक 42, 6 बार में लगाएंगे। ठीक है, 8 छक 48, माफ कीजिए, 8 छक 48, 14 में से 8 गया 6, 5 में से 4 गया 0, तो 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 अठी 64। तो यहाँ पे 8 छक 48 लगाएंगे, क्योंकि 8 सत्ते 56 ज़्यादा हो जा रहा है, यहाँ पे 54 है। तो कितना आ गया भागफल? भागफल 6 शेष 6। तो इसका उत्तर आ गया भागफल 6 और शेष 6।